श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर रहस्यमयी प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए प्रवेश करते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आज के रहस्यमयी प्रश्नों की जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि दीपक से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं। दूसरा प्रश्न है कि पूजा में फल मिठाई 5-5 तरीका के लेके आते हैं, क्या वो आवश्यक है या नहीं। और तीसरा प्रश्न है कि पूजा में आसन पर बैठते हैं, लेकिन वो आसन कैसा होना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा पर ही गुरु पूजा क्यों करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यमय प्रश्न है। तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि करते हैं। दीपक से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं नहीं। तो दीपक से दीपक प्रज्वलित करने में कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन घी का ही दीपक हो तो घी का दीपक प्रज्वलित करने वाला हो और प्रज्वलित हो, यानी दीपक से दीपक जला प्रज्वलित करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, घी का ही दीपक से घी का दीपक प्रज्वलित करें। और तेल का दीपक है तो तेल के दीपक से ही तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा नहीं तेल के दीपक से घी का दीपक करें, घी के दीपक से तेल का दीपक करें, ऐसा ना करें। घी के दीपक से घी का दीपक कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है कि पूजा में फल मिठाई 5-5 तरीका के लाने का कई जगह लोग रीति बनी हुई है, तो क्या ऐसा उचित होता है या नहीं। तो देखिए, कहीं ये जरूरी नहीं है कि 5-5 प्रकार के ही आवश्यक हों। पूजा में ऋतु फल की आवश्यकता होती है। ऋतु फल माने जो जैसी ऋतु चल रही है उस ऋतु के अनुसार फल की आवश्यकता। जैसे वर्तमान में आम चल रहे हैं तो आमों को ऋतु फल बोलते हैं, उनकी पूजा में आवश्यकता होती है। यानी ऋतु फल, जैसी ऋतु चल रही है ऋतु के अनुसार फल आवश्यक होते हैं। और इसी प्रकार मिठाई भी आप एक तरीका की भी अगर पूजा में लाएं तो एक तरीका की भी श्रेष्ठ होती है। यानी मिठाई यानी कोई भी मिष्ठान हो, अच्छा जो भोग लगाने योग्य मिष्ठान अच्छा हो। और तीसरा प्रश्न है कि पूजा में आसन पर बैठते हैं, लेकिन आसन कैसा होना चाहिए। तो देखिए, आसन सर्वश्रेष्ठ आसन माना है कुशा का आसन होना चाहिए। यदि कुशा का नहीं है तो कंबल का हो, या फिर ऊनी कोई आसन हो, या शुद्ध पवित्र कपड़े का आसन हो। लेकिन कुशा का आसन श्रेष्ठ माना है। उसके बाद ऊनी कंबल वगैरह का आसन माना गया है। उसके बाद आप शुद्ध पवित्र कपड़े का आसन प्रयोग कर सकते हैं। अब चौथी बात है, चौथा प्रश्न है कि आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। देखिए, आषाढ़ पूर्णिमा को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन व्यासपीठ पूजन भी होता है। व्यासपीठ पूजन होने का मतलब क्या है। व्यासपीठ पूजन का मतलब ये होता है कि इसी दिन वेदव्यास जी का अवतरण हुआ था, जो कि महर्षि जो भगवान के ही अवतार में वेदव्यास जी थे। वेदव्यास जी का जो अवतार हुआ वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही उनका अवतरण हुआ था। जिन्होंने 18 पुराण 6 शास्त्रों की रचना की, ऐसे वेदव्यास जी जिन्होंने भागवत की भी रचना जो है की, जिससे कि धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार से ऐसे वेदव्यास जी का अवतरण आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ। इसी उपलक्ष्य में इसे व्यासपीठ पूजन भी मनाया जाता है। और इसी दिन गुरु परंपरा प्रारंभ हुई, जो कि गुरु परंपरा प्रारंभ होने के दिवस में इस गुरु पूर्णिमा को पावन शुभ अवसर माना जाता है। जैसा कि गुरु पूर्णिमा पर ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, यह भी अवसर है, यह प्रश्न किया है। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा इसीलिए कि इस दिन गुरु परंपरागत यह कार्य रहा था कि गुरु परंपरा प्रारंभ हुई थी। इस गुरु परंपरा में वेदव्यास जी ने यह इसी दिन जन्म लेकर के यानी अवतरित होकर के इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और इस दिन गुरु पूजन करना विशेष अनिवार्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि जैसे कई लोग फादर्स डे, मदर्स डे, यानी भाइयों का भी डे बनाते हैं, कोई फ्रेंड डे बनाते हैं, कुछ भी अनेक बनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डे क्या है, गुरु पूर्णिमा डे, समझे। गुरु पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ, जो कि अपने गुरु की पूजा करने का शुभ अवसर इस दिन जरूरी होता है।
गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरी साल में एक बार गुरु पूर्णिमा पड़ती है, तो साल में जरूर एक बार गुरु पूजा करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर गुरु के दरबार में यानी गुरु के सानिध्य में जाकर के गुरु पूजन करना चाहिए और गुरु से कुछ आशीर्वचन भी प्राप्त करना चाहिए। तो यह बहुत सुंदर प्रश्न किए आज के पांचों प्रश्न बहुत ही रहस्यमयी रहे। तो चलिए आज के प्रश्न जिन्होंने किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को भी जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।